बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। डांस वांस का भी कार्यक्रम चल रहा था। छोटे मोटे कपड़ों में लड़कियां डांस कर रही थी। हालांकि अपने बाप का कुछ नहीं जाना, उनके अपने आइटम है। बहुत बढ़िया चल रहा है इतनी देर से। बहुत मस्ती से सुन रहे हैं आप लोगों ने। जो प्यार दिया है मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। मजा आ गया साहब। ये समझ एक बार फिर से बजा दो ताली वाली। लंबी एंट्री देके जाएंगे इस बार। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। और अपना तो एक ही बात बताई दी आपको कि हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। अपन लोगों के आसपास हादसे दिख रहा है, खाली देखने की जरूरत है। मैं ऐसी कोई बात करता नहीं जिससे दिमाग पे लोड पड़े। वो मेरी तरह एक मरियल पतले चेची चूहे ने जाके हथनी को बोल दिया, बोले मैडम शादी करोगी? है क्या सही कह रहा हूं? हथनी को जाके बोल दिया, बोले मैडम शादी करोगी, मेरे नाम का सिंदूर भरोगी? तो हथनी ने कहा साले 1.5 चेचिस चूहे पड़ेगी झापट की एक, पहले आईने में जाके तेरी चेचिस तो देख। तो उस चूहे ने उसी टाइम बोल दिया, बोले चेचिस को क्या देख रही है, मेरा कॉन्फिडेंस देख। हथनी को बात जच गई, उन दोनों की शादी रच गई। शादी वाले दिन उनकी दास्तान गजब कर गई। सुबह पता चला हथनी मर गई। अब काफी लोग तो इस टेंशन में बोले हथनी कैसे मर गई, वो तो चूहा था। ये कॉन्फिडेंस का काम है। सुबह देखा हथनी मर गई तो चूहे के मित्रों ने पूछा, मित्र कैसी रही शादी? तो चूहे ने कहा सालों काय की शादी, वो तो थी बर्बादी। शादी के नाम से मेरी 7 पीढ़ियां भग जाएगी। 2 मिनट की शादी थी, अब हथनी की कब्र खोदते खोदते पूरी उम्र लग जाएगी। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है साहब। मजा आ गया। इतना अच्छा हो। अपने हंसने के लिए भी जाना नहीं पड़ता। अपने समाज में ऐसे सिस्टम होते हैं, छोटी छोटी बातें उसमें हाथ से निकल आता है। समाज में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। हकले आदमी आप लोगों ने देखे होंगे। सब लोग दूर दूर तक सुनने बहुत बढ़िया लग रहा है। आगे पीछे दाएं ऊपर नीचे उधर भी लोग बैठे हुए हैं। मेरे को दूर ही दूर तक बाल ही बाल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिंदगी में बालों का कनेक्शन 2 ही शख्स से होता है। एक तो होती है पत्नी, दूसरी होती है माँ। माँ जब जब भी हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। पत्नी फेरती है तो पीछे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर भाभी जियों का प्यार लेके बैठे हुए, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये सिस्टम है, ये कॉन्फिडेंस का काम है। मेरी माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं इधर, मैं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। एकता कपूर के सीरियल छोड़कर यहाँ तक पहुंची है, हमारी उपलब्धि है। अच्छा, एक इनकी महिलाओं की एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को। किसी से भी उम्र पूछ लेना, पट्टी कभी सही नहीं बता। किसी से भी पूछ लेना। अभी की बात बता रहा हूँ, मैं मुंबई से आ रहा हूँ। ट्रेन की बर्थ पे ऊपर लेटा हुआ, नीचे 2-4 महिलाएं बैठी बात कर रही। तो पहली वाली ने दूसरी वाली से कहा, बोले बहन तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? तो उसने कहा कुछ नहीं, अभी मैं 30 साल की हूँ, जबकि 40 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। दूसरी वाली ने बताया, बोले मैं तो 25 की हूँ, जबकि यार शतक ठोक चुकी थी। मेरे से रहा नहीं गया, मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं जन्म ले रहा हूँ। ये महिलाएं हैं, ये इनका अलग टाइप का सिस्टम है। इनकी कोई बात नहीं। इनकी 4 विशेषताएं: झगड़ना, झगड़े में हार जाए तो रोना, रो के हार जाए तो सोना, और सो के हार जाए तो उठना, और पति से कहना मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। ये सिस्टम है ना महिलाओं का। बिना बात के सिस्टम चलता रहता है इनका। परसों पहले दिन की बात, एक सरकारी नल पर 3 महिलाएं खड़ी पानी भर रही। इतने में पता नहीं क्या सूझा कि उसने दूसरी वाली को बोल दिया, बोले अगर मेरे वश में होना तो तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूं। दूसरी वाली ने कहा, बोले अगर मेरे वश में होना तो तेरी जाते हुए भिखारी से शादी करवा दूं। एक भिखारी उधर से निकल रहा था। 5-7 मिनट तक इनकी बात चल ही रही थी कि भिखारी ने पूछ लिया, बोले मैडम फिर आपने क्या फाइनल करा, मैं रुकूं चलूं? ये महिलाएं। इतने में वो तीसरी वाली कहने लगी, बोले बहन तुमने कहा था कि 64 दांत तोड़ दूंगी, दांत तो 32 ही होते हैं। तो उसने कहा पहली वाली ने, बोले मेरे को पता था तू बीच में बोलेगी, इसलिए तेरे एडवांस जोड़ लिए थे। ये महिलाएं ऐसा। ताली वाला बजाओ, देखो फिर से ताली वाली हाथ उठा करके। हाँ, ये बच्चे खेलना, इस बच्चे को थोड़ा बिठा दो यार। बच्चा देश का भविष्य है, पर मेरा अब ये वर्तमान चौपट कर देगा। हाँ, ये बच्चों का खेल है। बहुत बढ़िया काम है साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक इनकी महिलाओं की एक, हाँ भाभी जी चुप करा तो कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे तो इसके पिताजी चुप हो जाएंगे, तो बच्चा है क्या? सही कह रहा हूँ, अलग टाइप का। अच्छा, इन महिलाओं की एक आदत और होती है, कोई भी काम करती रहती है तो साथ में बोलती रहती है। अभी मैं इधर आ रहा आपके जैसलमेर में, तो मेरा ये कोट का बटन टूट गया।
तो मैंने अपनी पत्नी को कहा, मैंने कहा चलिए कोर्ट का बटन लगा दे, मेरे को जैसलमेर में प्रोग्राम करने जाना, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो वो ऐसे बटन लगा रही थी और बोल रही थी, बोले हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़े कौन धोता, हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़ों के प्रेस कौन करता, हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़ों के बटन कौन लगाता। मैंने कहा तुम महिलाएं नहीं होती तो कपड़े पहनता ही कौन? सही है, सिस्टम है, ये महिलाओं का खेल, इनको प्रणाम करना चाहता हूँ। अच्छा, इनको आजकल सुबह सुबह हमारे मुंबई में जिसे देखो वही सुबह सुबह ये माताएं बहनें ऐसे नाखून घिसती रहती है सुबह सुबह, जिसको देखो वही लगा हुआ फूफा फूफा, ऐसा लगता है जैसे सबके मुंह से सांप निकल रहे हो। बाबा रामदेव जी का प्रकोप है। अभी परसों की बात है, हमारे पार्क में एक महिला बैठी नाखून घिस रही। मैंने कहा आंटी जी ये नाखून घिस रही, इससे क्या होता है? तो बोले भैया बाबा रामदेव जी ने बताया है ऐसे नाखून घिसने से बाल काले रहते हैं, नए बाल उगाते हैं। तब मैंने कहा जरूर घिसना चाहिए आंटी जी, आप आराम से बैठ के घिसो। तभी कोने में एक महिला मुंह के आगे हाथ लगा के बैठी हुई। मैंने उसको पूछ लिया, मैंने कहा आंटी जी आप नहीं घिस रहे हो? तो बोली भैया 4 महीने पहले कुछ ज्यादा घिस लिया था जो मुझसे निकल आई है। ये कॉन्फिडेंस का काम है साहब, हंसने के लिए भी जाना नहीं पड़ता। अपन लोगों के आसपास दिख रहा होगा, समाज में बहुत अलग टाइप के रहते हैं। अगले आदमी देखे होंगे आप लोगों ने, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, उनकी बात में हाथ से निकल आता है। वो एक अगले आदमी की शादी थी, शादी वाले दिन ही पत्नी के पास गया और जाके बोला ले उधर खिसक एक सवारी और फंसेगी। अगले आदमी की शादी थी, शादी वाले दिन पत्नी के पास गया और जाके बोला ले कुंगा टाटा। पत्नी भी अकली थी, बोली मेरे को शर्म आ रही है। तू अकेले ने कहा, बोले तू भी अकली मैं भी अकला, आज से तू मेरी बहना मैं तेरा भैया। ये मस्ती होती है अकलों के साथ, अलग टाइप का खेल होता है। वो मेरे को एक लोहे का सामान बनाना था, लोहार के पास में चला गया, वो भी अगला। मैंने कहा भैया चिमटा बनाना है, बोले बना दूंगा। मैंने कहा इतनी देर में तो बन ही जाता। उसने लगाया, आप सब लोग जानते हो लोहे को गर्म किया जाता है फिर ऊपर से पीटा जाता है। तो उसने गर्म करके अपने बच्चे को कहा, बच्चा ऊपर बैठा था हथौड़ा लेके, बच्चे को कहा बोले बेटा ठोक। बच्चा भी अकेला था, बोला पापा कहां पर? तो उस नीचे वाले ने कहा रहने दे ठंडा हो गया। ये खेल है, वो क्रिकेट का मैच चल रहा है, कैप्टन अकेला, एम्पायर ने सिक्का फेंका, बोले हेड या टेल। उस कैप्टन ने कहा बोले हाँ यही है। क्या सही कह रहा हूं? ये कॉन्फिडेंस का काम है। वो प्लेन चल रहा, उसने अचानक एयर होस्टेस को सूचना जारी कर दी, बोले 30 तक गिनती गिने और कूद जाए, थोड़ी देर में प्लेन क्रैश होने वाला है। उसमें एक अगला आदमी फंसा हुआ, पहुंच गया एयर होस्टेस के पास में और जाके बोला मैडम मेरे को कितने तक गिनना है? तो उस एयर होस्टेस ने कहा बोले तू 3 में कूद जाना वरना तेरी भाई हीट से लड़ जाएगी। ये अगले आदमियों की मस्ती है साहब। इससे देख राजस्थान पुलिस के जवान खड़े हैं, हंस रहे हैं, बहुत बढ़िया है, प्रणाम करना चाहता हूँ। ये हंस रहे तो एक बात सीख भी हो रही है कि ढंग से करे तो गेंडे को भी गुदगुदी होती है। बहुत बढ़िया है साहब, नहीं है अपने सारे लोग बैठे हुए, प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया पुलिस है, जैसलमेर की बहुत अच्छी पुलिस है, सारे लोग लठ लेके बैठे हुए हैं। मेरे को तो खाली इनके लठ से ही डर लगता है, भयंकर मारते हैं जानवरों की तरह। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ की पुलिस के बारे में नहीं कर रहा हूँ, पुलिस वाले भैया सब लोग बैठे हुए, मैं उत्तर प्रदेश और झारखंड की पुलिस के बारे में कह रहा हूँ। यहाँ की पुलिस के बारे में अपन ने कुछ नहीं कहा, बहुत बढ़िया पुलिस है जैसलमेर की, जो भी दो प्रेम से रख लेती है, कुछ नहीं बोलती, बहुत बढ़िया। हाँ बजा दो पुलिस वालों के सम्मान में एक बार, ताली वाली है। हाँ बहुत बढ़िया है साहब, बहुत अच्छी पुलिस है। हालांकि अपने ये मनोरंजन ही है, पुलिस वाले साहब है जो, टेंशन मत लेना। मैं तो उधर छत्तीसगढ़ की पुलिस की बात बता रहा हूँ अभी फिर से। हाँ है क्या, अपने को निकलना भी तो है इधर से। रिसा कौन ले, नगर परिषद के लोग बैठे हुए यूआईटी के, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। प्रणाम करना जरूरी है क्योंकि पेमेंट वाला मामला वही फंसा हुआ है क्या? सही कह रहा हूँ।
कॉन्फिडेंस का काम है साहब। मेरा तो एक मित्र है, पुलिस में अधिकारी है, मेरे से मिला, बोले भैया क्या हालचाल है? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम्हारे क्या हालचाल है? बोले बहुत खराब है यार। मैंने कहा क्या हुआ? बोले रात भर दौड़ना पड़ता है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले यार शहर में चोरियां हो रही है, हमें रात भर दौड़ना पड़ता है। मैंने कहा एक काम करो यार, तुम सूंघने वाले कुत्ते पाल लो, वो 2 मिनट में चोर को पकड़ लेते हैं। बोले यार पाल के देख लिए, पट्टे सूंघते सूंघते थाने में आ जाते हैं। ये सिस्टम है। अच्छा एक बात बताओ, बुरा मत मानना, पुलिस वाले लोग खड़े हुए, मीडिया के लोग भी है, ये मस्ती है खाली। अच्छा इनके नाम में स्त्रीलिंग छुपा हुआ है। पुलिस आती है, पुलिस जाती है, चोर को गिरफ्तार करती है, डंडे बरसाती है। क्या कभी सुना पुलिस डंडा बरसाता है? नाम देख लो, टोपी स्त्रीलिंग, कोतवाली स्त्रीलिंग, वर्दी स्त्रीलिंग, इन सब के बीच में पुल्लिंग केवल एक थाना है, तो इतने स्त्रीलिंग के बीच में पुल्लिंग कर भी क्या सकता है? पर एक बात बड़े जैसलमेर के इस बड़े मंच से एक बड़ी बात बोलना चाहता हूं। 4 दिन पहले अभी हैदराबाद के बड़े बम धमाके हुए, तब एक बात बड़ी कहता हूं कि जिस दिन इस देश की पुलिस को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग होने का अवसर मिल गया और सरकार ने अगर उनको ऑर्डर दे दिया, तो मैं दावा करता हूं किसी दुबई में बैठे दाऊद की औकात नहीं होगी जो बॉम्बे में आके बम विस्फोट करे, हैदराबाद में धमाके हो। ये हमारे देश की विडंबना है। तो पुलिस के जवान हैं, इनको मैं प्रणाम करना चाहता हूं। प्रणाम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपने को इधर से निकलना भी है। कॉन्फिडेंस का काम है अपना, ऐसी कोई बात ही नहीं जिससे दिमाग पर लोड पड़े। मैं तो देखो, हालांकि अभी मैं अभी ये कोट पैंट पहन रखा है, तो आप लोगों को जरूर ऐसा लग रहा होगा जैसे गोल्ड फ्लेक के पैकेट में बीड़ी फंसा रखी है। सही बता रहा हूं, मैं तो कॉन्फिडेंस से रहता हूं। इधर फॉरेनर लोग भी बैठे हुए, मेरे को इंग्लिश बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने पहले आपको बोल दिया था कि मैंने कहा इंडियन लोगों के ऊपर अपनी सरकार है, और मेरी ये सरकार जो है पूरी तरह से चल गई है, झारखंड मुक्ति मोर्चे की तरह विफल नहीं हुई है। आप लोगों का सम्मान जो है मिल गया, और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे प्यार से सुना। कॉन्फिडेंस का आदमी होगा। आज ये साहब घूम रहे हैं, प्रणाम करना चाहता हूँ। हनुमान जी भी कॉन्फिडेंस के आदमी है, इनका अलग टाइप का खेल है। इन्होंने ही मुझे यहाँ पे बुलाया है, कई वीडियो देख करके सेलेक्ट करके यहाँ लगाया है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंस का आदमी हूँ, केवल कॉन्फिडेंस से पास हुआ हूँ। मेरी परीक्षा में बताना चाहता हूँ आप लोगों को, 8वीं क्लास में जब मैं 5 बार फेल हो गया, तो मेरे प्रधान अध्यापक मुझे ससम्मान घर तक छोड़ने आए हैं। क्या सही बता रहा? बोले देवता अब बस करो, हम पे दया करो। उन्होंने मेरे सामने इतने नहीं पूरे इतने हाथ जोड़े, और मैं उनके ऊपर दया करके ससम्मान अपने घर पे आया। मेरी परीक्षा है, मेरे को याद है, इंग्लिश के टीचर ने कहा, बोले 8 साल हो गए इंग्लिश पढ़ते पढ़ते, आज मेरा टेस्ट है, तेरे को पास होने में लगा, पास हो जाऊंगा, मैं पंडित हूं, मैं पूरी तरह से पास हो जाऊंगा, ले लो। बोले जो आदमी खड़ा उसको पास बुलाओ। उसको अपन ने उसी टाइम बोल दिया कम हियर, वो पास आ गया। अब बोले इसको वापिस भेजो। अब वापिस भेजने की इंग्लिश अपने को आई नहीं, अपन ने वहां कॉन्फिडेंस से काम लिया। मैं खुद उधर वहां सामने चला गया, वहां जाके बोल दिया कम हियर। ये कॉन्फिडेंस है साहब। वो संस्कृत की परीक्षा में परीक्षार्थी ने कहा, बोले एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद करो। मैंने कहा पूछो। बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैंने कहा सिंपल सी बात, ये श्लोक का हिंदी में अभी अनुवाद कर रहा हूं मैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे यानी सर्वे। मैंने लिखा कि जब सर्वे किया गया तो पता चला भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई सुखी नहीं था। सर्वे संतु निरामया, और ये सर्वे संतु और निरामया ने मिलकर किया था। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मैंने लिखा कि सर्वे तो भद्राणी और पश्यन्तु का भी हुआ था। मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, पर उनकी मां क्या करती जब उनके भाग्य में सुख नहीं था। बोले ये क्या है? मैंने कहा सर ऐसे ही होता है। बोले दूसरे का उत्तर दो। मैंने कहा पूछो। बोले तमसोर्मा ज्योतिर्गमय। मैंने कहा सिंपल सी बात है, तुम सो जाओ मां, मैं ज्योति के घर जा रहा। वो बीजगणित का प्रश्न पत्र, उसमें उसने टेस्ट लिया। बोले एक श्लोक इसका प्रश्न का उत्तर दो। मैंने कहा पूछो। बोले एक खेत को 5 आदमी 8 दिन में जोतते हैं, तो 10 आदमी उसको कितने दिन में जोतेंगे? तो मैंने उत्तर लिखा हनुमान जी, मैंने लिखा कि जब एक बार जुत ही गया तो बार बार जोतने की जरूरत क्या है? ये कॉन्फिडेंस है साहब, बहुत बढ़िया। तुमने ताली वाली बजाओ देखो। ऐसा नहीं लगना चाहिए एक साथी के ऊपर मूंग डाल रहा हूँ। अच्छा लग रहा है ना सब लोगों को? एक बार तमाम लोग बजाओ देखो यार। इधर के लोग भी नहीं बजा रहे, इधर फॉरेनर को उनको तो मैं बता नहीं सकता, मेरी इंग्लिश कमजोर है।
हनुमान जी मेरे अच्छे रिलेशन है, इनके तो क्या पर्यटन के हैं ये, तो इनसे अच्छे रिलेशन है। तो ये पिछले दिनों मेरे को बोले इंग्लैंड में कार्यक्रम करने चलना है। मैंने इनको पहले बोल दिया था, मैंने कहा हनुमान जी इंग्लिश बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती। बोले टेंशन मत लो, मैं हूं ना। फिर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इंग्लैंड में प्रोग्राम करने के लिए गए। ये फॉरेनर से तो इनकी है ही जानकारी क्योंकि पर्यटन में है। तो वहाँ प्रोग्राम करने के बाद हम लोग क्या रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, तो वहां मैंने चाय का ऑर्डर किया। ऑर्डर करते हुए इंग्लिश वेटर आया और बोला यू ब्लडी इंडियन। कॉफी का वही बात, बोले यू ब्लडी इंडियन। उसने मेरे को 5-7 बार ऐसे ब्लडी इंडियन बोला, तो मैं समझ गया कि गालियां दे रहा। तो मैंने कहा हनुमान जी को, मैंने कहा सर ये अंग्रेज मेरे को इतनी देर से गालियां दे रहा है, इसका कुछ इलाज करो। तो इन्होंने कहा बोले इस बार किसी चीज का ऑर्डर करो, इसकी फाइल 2 मिनट में सल्टाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने ठंडे के लिए कहा, कोल्ड ड्रिंक के लिए कहा। वो इंग्लिश वेटर पे मेरे पास आया, बोला यू ब्लडी इंडियन। उस टाइम हनुमान जी को गुस्सा आ गया, ये जोर से बोले रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई मीन सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे। ओके, वो अंग्रेज बिल्कुल चुप हो गया और मेरी आंखें ऐसी फटी की फटी रह गई। मैंने कहा यार भाई साहब क्या अंग्रेजी जानते हो, आप तो रियल में अंग्रेजी के मास्टर हो। तो हनुमान जी ने कहा, बोले साला अंग्रेज चुप हो गया जो ठीक था, वरना मैं कहूं का पूरा निबंध याद करके आया था। ये कॉन्फिडेंस है ना। मैं एक 2 मिनट की रचना है आप लोगों के बीच में, एक बड़ी प्रसिद्ध रचना आप लोगों ने टीवी पे मेरे द्वारा सुनी होगी। मेरे लाइव इतने लोगों का प्यार मेरे साथ है, तो मैं 3 मिनट की एक रचना आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग आप सुनने आए हैं निश्चित रूप से आपको भी अच्छा लगेगा। और एक बार फिर से मैं यूआईटी के जो लोग बैठे हुए हैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। और प्रणाम आपको पता है क्योंकि पेमेंट अब तक नहीं हुआ है, पेमेंट वाला मामला वही फंसा हुआ है, तो इनको प्रणाम करना जरूरी है। 3 मिनट की एक कविता पढ़ता हूं आप लोगों के बीच में। टीवी के कई टीवी चैनल पे आपने मेरे द्वारा सुनी है, आज मुझे सौभाग्य मिला है आपके शहर में आने का, तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। मेरे युवा मित्र बैठे हुए, बहुत ज्यादा भीड़ है, एक बार ताली ऊर्जा बजा के मुझे बताएं कि आप सुनने के मूड में हैं। तो मैं दावा करता हूं अगर दिल से सुना तो जिंदगी भर पंक्तियां याद रहेगी। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। माननीय हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं, खड़े हैं, सर को मैं समर्पित करना चाहता हूं। देखिएगा, तमाम लोग दिल से जुड़ जाइएगा। आप लोगों को कहीं ऐसा लगेगा कि आपने एक फिल्म देखी है, 3 मिनट की फिल्म। मैं दावा करता हूं दिल से सुनोगे तो जिंदगी भर याद रहेगी। और अंतिम पंक्ति में अगर दिल को छू जाए तो तमाम लोग एक बार ताली बजा के बताइएगा, लास्ट में समर्थन दीजिएगा। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखा करती थी। एक लड़का उस लड़की को चुपके चुपके से देखा करता था। एक लड़का उस लड़की को चुपके चुपके से देखा करता था। वो लड़का उस लड़की से बेहद प्यार करता था, दिलो जान से मरता था। एक दिन ये बात लड़के ने लड़की को बताई तो लड़की को भी उसकी दर्द भरी दास्तान समझ में आई। वो लड़की भी उस लड़के से प्यार करने लगी, उसके लिए सजने संवरने लगी। धीरे धीरे उनके प्यार की हवाएं चल रही थी। वो लड़की लड़के से रोज मिल रही थी। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे से नकाब तो हटाओ, हमें अपना चांद सा चेहरा तो दिखाओ। तो लड़की बोली, जिस दिन पिया मिलन की रात होगी, बादलों से बरसात होगी, उस दिन मैं अपना नकाब हटा लूंगी, तुम्हें अपना चेहरा बता दूंगी। धीरे धीरे समाज की दिक्कतें बढ़ने लगी। अब लड़की लड़के से कभी कभार ही मिलने लगी। एक बार लगातार कई दिनों तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। जब उसे ये बात पता लगी तो अंतर मन तक हिली कि वो लड़का मोहब्बत के सारे बंधन तोड़ चुका था, उसके प्यार की दीवानगी में इस दुनिया को छोड़ चुका था। तब वो लड़की उस लड़के के कब्र पर गई। तब वो लड़की उस लड़के के कब्र पर गई, जाके रोने लगी। तभी बादलों से बरसात होने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि आकाश से बिजली और आंखों से आंसुओं की झड़ी लग रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के एक तेज थपेड़े से लड़की का नकाब उड़ गया तो कब्र में से आवाज आई, ए दोस्त ये तो समय समय की बात है, कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। थैंक यू एवरीबॉडी। एक थोड़ा 2-3 कार्यक्रम और करें, उसके बाद मैं फिर आऊंगा। थैंक यू। ये थे